की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन के बारे में, जो कि आज है। देखिए, आज भी कई धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए जाने हैं, धार्मिक आयोजन किए जाने हैं। सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको बताएं 8 बजे से शुक्ल यजुवेंद्र के 40 अध्याय का पारायण होगा। मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंत्र का 6 लाख जाप होगा। हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा। शाम 6 बजे से 9 बजे तक बधाई गान होगा। अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से राम कथा की जाएगी। अंगद टीला पर 3:30 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रवचन सत्र चलेगा। वहीं अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल भजन सुनाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अयोध्या। प्रसिद्ध कवि और कथावाचक और डॉक्टर कुमार विश्वास ने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की राग सेवा की है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की पूजा के दौरान सीएम योगी, महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय के साथ कुमार विश्वास यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर भजन कीर्तन किया, अपनी प्रस्तुति दी। कुमार विश्वास ने रामलला के सामने ये भजन कीर्तन किया, जिसमें सब लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। कार्यक्रम में कुमार विश्वास के साथ संत मिथिलेशा नंदिनी शरण भी मौजूद रहे। कुमार विश्वास की राग सेवा के दौरान राम भक्त भक्ति में भाव विभोर नजर आए। कोई शबरी खिलाए तो वो मीठे पेड़ खा जाए। सूरदास के रसिक शिरोमणि, मीरा के नटवर नागर। राम मिले राम मिले राम मिले, अजमल राम चरण बधाई। हम बस भगवान से ये प्रार्थना करें कि बड़े ठाकुर, जिस तरह एक वर्ष के अंतर्गत 2 बार ये अनिर्वचनीय सुख प्रदान किया, यथाशीघ्र त्रेता की पुनर्स्थापना के बाद द्वापर के द्वारिकाधीश में हम छोटे ठाकुर के दरवाजे पर ही ऐसे ही भव्य मंदिर निर्माण के साथ अपना भजन प्रस्तुत कर सके, मथुरा की ओर भेजने का मार्ग भी प्रशस्त कर देता। इस बीच आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही बताएं आपको, सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल से महाकुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। पूरी तैयारी हो चुकी है। आज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की छावनी प्रवेश यात्रा चलेगी। इसी के दौरान आपको बताएं, 13 अखाड़ों की महाकुंभ में छावनी प्रवेश पूरा हो जाएगा। लंबा रास्ता पार करते हुए, यात्रा करते हुए छावनी प्रवेश हो रहा है।
तमाम अखाड़ों का। अलग अलग रंग स्वरूप में नजर आ रहे हैं अखाड़े। नागा साधु ने यहाँ पर रौनक बढ़ा रखी है, आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 12 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई के साथ ही सभी अखाड़ों की पेशवाई का क्रम पूरा हो जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि महाकुंभ में लेजर लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लेजर लाइट की किरणें संगम के बीच में अजब सी एक छटा बिखेर रही है। पानी पर पड़ रही किरणें बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ में ये नज़ारा देखने लायक है। इस बीच आप ये जानिए कि महाकुंभ में सिख परंपरा के अखाड़े पंचायती अखाड़ा निर्मल का छावनी प्रवेश हुआ है और यहाँ पे इन्होंने भी यात्रा करते हुए छावनी प्रवेश किया है। अखाड़े की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई। निर्मल अखाड़े की पेशवाई ऐतिहासिक पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी से अखाड़े के इष्ट देव गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में निकाली गई। अखाड़ों में एक अलग ही रोमांच नजर आ रहा है कुंभ में शामिल होने का। इस बीच आपको बताएं कि ये जो पेशवाई आप देख रहे हैं, इस अखाड़े में घोड़े और ऊंट के साथ बग्गियों पर, जहां पर अखाड़े के महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत और महंत सवार थे, तो वहीं साथी नाच गाकर झूमते गाते आगे बढ़ रहे थे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है और 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और जो सनातन का वैभव है वो इस पेशवाई में नजर आ रहा है। और निर्मल अखाड़े की ये पेशवाई है। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में आप देख सकते हैं घोड़े हैं शामिल हैं और तमाम यहाँ पर बग्गियां और रथ शामिल किए गए हैं, जिनमें अखाड़े के महामंडलेश्वर मंडलेश्वर और इसके साथ साथ तमाम महंत श्री महंत हैं और सुंदर झांकियां इसमें निकाली गई हैं। भगवान शिव के जो गण हैं वो भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं और अनोखे अंदाज में ये यहाँ पर बिल्कुल अद्भुत नजारा यहाँ पर महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और जो अलौकिक है, जो प्रयागराज की सड़कों पर उतर है, जनमानस जो है वो इस नजारे को देखने के लिए, साधु संतों का आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर है। निर्मल अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं और बीजेपी के फार ब्रांड नेता भी हैं, 7 बार के सांसद हैं, साक्षी महाराज का रथ सामने दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर चल रहे हैं। बैंड बाजे की धुनों पर यहाँ पर ये पूरी शोभा यात्रा यानी कि पेशवाई निकाली जा रही है। महाकुंभ छावनी शोभा यात्रा जो निर्मल अखाड़े की अगर बात करें तो 7 परंपरा के अखाड़े हैं और 3 अखाड़े परंपरा के, 3 उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं उसमें निर्मल अखाड़े का भी नाम आता है। महाकुंभ को लेकर अब देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। ऐसे में अब एनएसजी की कमांडोज ने घाट के दोनों तरफ मोर्चा संभाल लिया है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें एनएसजी के कमांडोज की मोर्चा संभालने के दौरान की हर तरफ सुरक्षा कमांडोज आपको नजर आएंगे। यहाँ पर इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन कुंभ। एनएसजी के 40 कमांडो संगम के दोनों किनारों पर अलर्ट मोड पर रहेंगे। न्यूज़ 18 की टीम भी एनएसजी कमांडोज के साथ संगम तट पर पहुंची। को लेकर ऑपरेशन एनएसजी जारी। आप देख सकते हैं कि टीम कितनी अलर्ट मोड पे है और इस कुंभ को लेकर चप्पे चप्पे पर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और ऐसे में ये ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है जिसे कह रहे हैं ऑपरेशन एनएसजी, क्योंकि कुंभ को लेकर जो अलर्टनेस है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में ऑफिसर्स देखे किस तरह अपनी पोजीशंस बनाए हैं और इस पोजीशंस के आधार पर चीजें स्केच आउट हो रही हैं और एक एक करके ये पूरे पैसेज को ये लोग अपने उसमें ले रहे हैं और अपने पूरा एनएसजी ने अपने एरिया को अपने उसमें ले लिया है। और चारों तरफ जहां तक कैमरे की नजर जा रही है आप देख सकते हैं कि एक्शन मोड पर किस तरह ये एनएसजी के कमांडोज हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा और क्लोज करके दें। टीम एक एक करके इस पूरी स्केट हो रही है और पूरे इस क्षेत्र के जहां जहां तक घाट है वहां तक पूरी चप्पे चप्पे पर पहुंच रही है। और देखिए एक एक करके यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है आप देखिए किस तरह अलर्ट मोड पर हैं। ये 40 वो कमांडोज हैं जो कहीं ना कहीं एरिया बेस में खड़े हुए हैं और इनको अलग अलग घाटों पर जाना है। और देखिए 2-2 करके पूरी को हिट करके के साथ ऑटोमेटिक वेपन्स भी इनके साथ हैं। कहीं ना कहीं
अभी मैं खराब कर थोड़ा देख लो यार। आपका फ्रेम खराब नीचे सर आप देख सकते हैं एनएसजी की पूरी टीम हाथ में पिस्टल्स नहीं है, उनके ऑटोमेटिक वेपन साथ है, उनके साथ एक एक करके कैमराज और डिवाइसेस एक एक साथ करके लेके चल रहे हैं। आप देखा जाता है कि ह्यूटर सायरन भी उनके साथ बजा हुआ है और ये ऑपरेशन कुंभ को लेके अलर्टनेस के तौर पर एक पूरा टीम का एक टास्क फोर्स है जो पूरा एक एक करके पहुंचता चला जा रहा है। और ऐसे में जो ऑफिसर्स हैं इनके साथ चल रहे हैं, इसमें एसएसपी खुद मौजूद हैं, एनएसजी के एडिशनल एसपी मौजूद हैं और साथ ही साथ पूरी टीम यहां काम कर रही है। ऐसे में ये आज से पूरी कमान इन्होंने अपने हाथ में संभाली है और चप्पे चप्पे पर एनएसजी के कमांडोज देखे जाएंगे। बिजनेस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, लिहाजा यूपी पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क है। यूपी डीजीपी ने बताया है कि जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, चेकिंग उनके सामान की जा रही है। डीजीपी के मुताबिक ड्रोन के जरिए भी महाकुंभ पर नजर होगी। सुरक्षा के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। मार्गों पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने हेतु कुल 1026 पुलिसकर्मी, जिनमें 71 निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं एवं 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कृत संकल्पित है। संभल जिलाधिकारी की अगुवाई में संभल कल्की देव तीर्थ समिति का गठन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि संभल में सभी महातीर्थ और देव तीर्थों की समिति के जरिए एक साथ प्लानिंग हुआ करेगी। उन्होंने बताया कि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से एमओयू साइन हुआ है। संभल को तीर्थ नगरी बनाने में समिति में बड़ा सहयोग मिलेगा। संभल कल्की देव तीर्थ समिति की स्थापना की गई है और उसी समिति की आज प्रथम बैठक थी। इसके जो मूल 8 सदस्य हैं उनकी बैठक की गई। उसके अतिरिक्त जो संभल शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं और संत जन हैं जिनको इसका सदस्य बनाया गया है, उनकी भी साथ में बैठक थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो संभल के सभी 87 देवतीर्थ और 5 महातीर्थ हैं, उन सभी को एक साथ लेकर के एक योजना बनाना, उनकी रणनीति बनाना, ताकि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय महत्व की जो धरोहरें हैं उन सभी का संरक्षण किया जा सके। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं जिसमें कन्नौज की बात करेंगे। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच टीम में मुख्य इंजीनियर, प्लानिंग एवं डिजाइन, अपर मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल शामिल है। वहीं सरकार ने घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन की निर्माणाधीन छत गिरने से 25 मजदूर उसके नीचे दब गए और घायल हो गए। 10 गंभीर घायलों को लखनऊ रेफर किया गया, 13 को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। 2 घायलों को इलाज के बाद छुट्टी मिली।
इसी को भैया ढूंढ रहे थे लोग आप पता करना। उधर सहारनपुर में डीआईजी अजय साहनी ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार को बर्खास्त कर दिया है। नरेश कुमार पर पद के दुरुपयोग करने का आरोप है। उनके खिलाफ लखनऊ के एक युवक ने वकील के जरिए सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि नरेश कुमार ने फरार चल रहे पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की करोड़ों की जमीन जबरन कम दाव में अपनी पत्नी के नाम खरीदी है। इसके बाद डीआईजी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद इंस्पेक्टर नरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। और जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर नरेश कुमार 2023 में थाना मिर्जापुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर के संपर्क में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिचित इरशाद रावत और महबूब आए थे। उन्होंने फरार चल रहे पूर्व एमएलसी की इंदरपुर में करीब 50 बीघा बेनामी संपत्ति की 1 करोड़ की जानकारी दी। गाजियाबाद से खबर, जहां पर से एक हैरान परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर शादी के 11 साल के बाद महिला ने पति से तलाक मांगा है। दरअसल महिला का मैकेनिकल इंजीनियर पति अब अपना जेंडर चेंज कर महिला बनना चाहता है। महिलाओं की तरह सजता संवरता है, साड़ी पहनता है। इतना ही नहीं, उसने आधार कार्ड में भी अपना नाम बदलवा लिया है। परिवार के लोगों को समझाने पर भी ये शख्स नहीं समझा है, जिसके बाद पत्नी ने एक कदम उठाया है। परिवार के लोगों के समझाने पर जब ये शख्स नहीं माना तो पत्नी ने तलाक मांग लिया है। उनका इंटरेस्ट था कि मुझे लड़की बनना है, इसलिए उन्होंने लड़की बनने के लिए बहुत सारी दवाइयां लेनी शुरू कर दी। उन दवाइयों से रिएक्शन भी होने, मतलब उसका एक रिजल्ट भी आने लगा कि जो भी जैसे लड़कियों के अपर पार्ट्स, ये सारी चेस्ट है आपका बिल्कुल ग्रो होने लगा। स्किन उनकी बहुत ऐसे जैसे जो होता है सेविंग वाली चीजें होती है वो नहीं होने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह से चेंज होते गए। अब जब लड़की बहुत परेशान हो गई तो उसने अपने परिवार को ये सारी चीजें बताई।